पूर्व मंत्री एवं एमएचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा को आप सुन रहे थे। आज सिरसावासियों का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, जिस पल का सिरसावासी कई सालों से इंतजार कर रहे थे। आज वो पल आखिरकार आ ही गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण किया। प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। कई सालों से सिरसावासी जिस पल का इंतजार कर रहे थे, आज वो पल आखिरकार आ ही गया। सिरसा के अंदर आज अग्रसेन जो सेवा सदन है उसका लोकार्पण किया गया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहाँ पर मौजूद रहे, पूर्व में मंत्री रहे गोपाल कांडा मौजूद रहे और तमाम नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से एक समाज को एक सौगात देने की जो सोची थी वो उसको आज पूरा किया है। खासकर पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि उनका एक सपना था जो साकार हुआ है और ऐतिहासिक दिन उनके लिए है, क्योंकि सपना जब कोई भी साकार होता है तो एक ऐतिहासिक दिन वास्तव में माना जाता है। और उन्होंने आज जिस प्रकार से कहा कि ये जो कह सकते हैं कि पैसे वाले तो बाहर कह सकते हैं कि जा सकते हैं, वहां बाहर भी खर्चे उठा सकते हैं, लेकिन एक समाज के हर व्यक्ति को लाभ मिले और हर गरीब व्यक्ति को भी जो है एक अच्छी सुविधा मिल सके, वो सपना उनका जो था उनको आज साकार वो करते हुए नजर आए हैं। और आज से इसकी कह सकते हैं कि लोकार्पण जो किया गया है भव्य लोकार्पण रहा है और काफी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लोगों की पहुंची थी, क्योंकि ये जो इमारत है ये भव्य इमारत किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसके अंदर जो काफी सुख सुविधाएं जो होटल्स के अंदर होती हैं वो सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं। जितने भी यहाँ पर हॉल हैं वो वातानुकूलित हैं और जितने भी रूम हैं वो वातानुकूलित हैं। लिफ्ट का खास तौर पर यहाँ पर प्रयोग किया गया है और देखा जाए तो किचन सेपरेट यहाँ पर है और भूमिगत पार्किंग है, तो तमाम चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। और इसके साथ साथ लगते ही अरोड़ वंश बिल्कुल साथ लगते ही जो है अरोड़ वंश वहाँ पर निर्माणाधीन है और वहाँ पर भी बहुत जल्दी उस समाज को भी जो है कह सकते हैं कि एक बहुत जल्दी नया सदन देने की जो तैयारी यहाँ पर चल रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर गोपाल कांडा का प्रयास था कि लगातार किस प्रकार से जो सिरसा वासियों को आमजन को किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक मंच मिले कि एक कम पैसे में और एक अच्छी सुविधा मिले, उसको लेकर जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। जो प्रयास उनका पूरा हुआ और खुले मन से आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ये बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी रखी थी, लेकिन उस समय जब उन्होंने कहा कि ये बात रखी और जब वो अपनी गाड़ी छोड़कर भी आ गए थे बीच रास्ते से, तब जाकर इस जमीन का जो है कह सकते हैं कि इस जमीन को लेकर जो है जो बात आगे बढ़ाई गई थी, क्योंकि ये एक जमीन जो शहर के बीचों बीच है और एक पोरच एरिया जिसको कह सकते हैं सिरसा का उसके अंदर आती है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार आज किया और ऐतिहासिक दिन जो रहा है। और इस बीच पूर्व मंत्री गोपाल कांडा साफ तौर पर कहते नजर आए, एनडीए का जिक्र करते हुए नजर आए कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जीत हासिल की है और उसका हिस्सा लोकहित पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है और इस बात की उनको बहुत ज्यादा खुशी है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जो कह सकते हैं दूसरी पार्टियों ने मिलकर वहां पर भी एनडीए की जो सरकार जो बनाई है, महागठबंधन जो है वहां पर हार गया है। तो ये जिक्र भी वो करते हुए यहाँ पर नजर आए। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी कहा कि ये एक प्रेरणादायक स्थल बना है, इसको कह सकते हैं कि इससे एक सीख मिली है हर समाज को। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो तो अपनी शादी दूसरे शहरों में या बड़े शहरों में कहीं पर जाकर भी अपने जो फंक्शन है कर सकते हैं, लेकिन एक आम नागरिक कैसे करेगा, एक समाज का व्यक्ति कैसे कर पाएगा, एक कह सकते हैं कि मीडियम व्यक्ति कैसे कर पाएगा। तो तमाम चीजों को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए एक ऐतिहासिक कदम ये उठाया गया है। और आपको बता दें कि एक भव्य इमारत यहाँ पर जो है खड़ी हो गई है और इसके अंदर कह सकते हैं कि सारी सुख सुविधाएं हैं। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि एक मिसाल जो बनेगी और दूसरे जो लोग हैं उनको भी यहाँ से जो सीख मिलेगी। कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक दिन आज सिरसा वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सौगात मिली है वो सिरसा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, एक अहम सौगात जो सिरसा वासियों को मिली है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने एक चीज का खास तौर पर यहाँ पर जिक्र किया, आपको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि रेटों को लेकर उनके सामने कोई बातचीत आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही खर्चा लिया जाएगा। 2-3 महीने के बाद इसको मेंटेनेंस में कितना खर्चा आ रहा है और इसका जो खर्च कितना है सदन का, उसके हिसाब से ही जो है पे करना है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लिया जाएगा। प्रॉफिट हमें 1 रुपए का इसमें से नहीं चाहिए। और कोई गरीब व्यक्ति ऐसा है जो पैसे नहीं दे सकता, तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि इसमें जगह दी जाएगी और उसका खर्च स्वयं पूर्व मंत्री गोपाल कांडा उठाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने खुले मन से भी ये कहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आज ये ऐतिहासिक दिन आया है, सभी के चेहरों पर खुशी है, लेकिन प्रदीप ये एक दिन का परिणाम नहीं है। इसके पीछे पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा के अथक प्रयास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने तो बहुत पहले ये सपना देखा था, साकार होते होते समय लगा, क्योंकि जिस प्रकार से पहले जमीन को जो है एक एक्वायर करवाना, फिर उसको कैसे रजिस्ट्री करवाना, फिर इतनी बड़ी इमारत बनाना, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जमीन जो है ये उन्होंने इसकी रजिस्ट्री सबसे पहले करवाई, फिर इसमें सहयोग राशि अपनी दी और उसके बावजूद इसका काम शुरू हुआ। और 50 कमरे इसके अंदर हैं और बहुत बड़े बड़े हॉल इसके अंदर हैं, जिसके अंदर सारे समारोह हो सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये हॉल जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये हॉल है। और उसके ऊपर जो है उसके फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी और थर्ड फ्लोर पे भी एक छोटे हॉल या उससे फिर बड़े हॉल, फिर सभी रूम्स और कह सकते हैं कि लिफ्टें और कह सकते हैं कि भूमिगत पार्किंग। तो यहाँ पर बहुत सारा जो कह सकते हैं कि ये अथक प्रयास किए गए हैं। लगातार 2.5 साल इसको कैसे कहते हैं कि बनते बनते लग गया। तो ये अथक प्रयास रहे हैं। इसमें खास तौर पर और बताना चाहूंगा मैं, भूमिका रही है पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के साथ उनके भाई जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के गोविंद कांडा, उनका भी सहयोग जो लगातार बना रहता है, क्योंकि कहते हैं कि गोपाल और गोविंद की जोड़ी है वो हमेशा सिरसा वासियों के लिए काम करती है। और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने साफ तौर पर कहा कि नियत होनी चाहिए, नियति होनी चाहिए काम करवाने की। पहले भी बहुत सारे कह सकते हैं कि मंत्री रहे हैं, बहुत सारे विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने समाज के प्रति कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाया। और ये बड़ा कदम गोपाल कांडा ने साफ तौर पर किया यहाँ पर पूर्व मंत्री ने कि मैंने ये मेरी सोच थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और उस लिहाज से ये कदम उठाया गया। और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने आज कहा कि ऐतिहासिक सपना मेरा पूरा हो रहा है, इसलिए उनके लिए आज ये महत्वपूर्ण दिन है और उनके साथ साथ सिरसा वासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात ये दी गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, और ये कितना भव्य, कितना ऐतिहासिक दिन है। मैं चाहती हूँ एक बार तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा दीजिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, आपके सामने है, आप नजर आ रहा है। करीब करीब 500 लोगों का यहाँ पर जो है अरेंजमेंट हो सकता है। पूरा वातानुकूलित है और देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से डेकोरेशन है वो किसी होटल से कम नहीं है। जिस प्रकार एक होटल के अंदर डेकोरेशन होती है वो डेकोरेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए जिस प्रकार की यहाँ पर कह सकते हैं कि मटेरियल को भी प्रयोग किया गया है वो किसी कह सकते हैं कि किसी से भी कम नहीं है। और जिस प्रकार से इसका नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है महाराजा अग्रसेन सदन, आप देख पा रहे हो तस्वीरों में, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो एक तस्वीर है, प्रतिमा लगाई गई है, वो प्रतिमा अग्रसेन महाराज की जो प्रतिमा देखिए आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक भव्य तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है महाराजा अग्रसेन की। और बिल्कुल ये मेन गेट की जो एंट्री है ये एंट्री के ऊपर लगाई गई है। और देखिए आप तस्वीरों में जिस प्रकार से तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और ये एक कह सकते हैं कि भव्य इमारत यहाँ पर तैयार हुई है। और ये इसको कह सकते हैं कि भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिस प्रकार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से स्वर्गीय मुरलीधर जी कांडा एडवोकेट और स्वर्गीय श्रीमती राधा देवी जी कांडा, देखिए आप इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई है इस इमारत से। कह सकते हैं कि साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में महाराजा अग्रसेन सदन जो ये है। और आप देखिए किस प्रकार से आज अग्रवाल सदन के अंदर ये महाराजा अग्रसेन की जो प्रतिमा लगाई गई है, अग्रवाल सदन है ये, और महाराजा अग्रसेन की यहाँ पर जो प्रतिमा लगाई गई है। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये रिसेप्शन है और ये बैठने के लिए एरिया दिया गया है यहाँ पर। और आगे देखिए किस प्रकार से जो आप देख पा रहे होंगे गेट से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार का यहाँ पर मटेरियल जो प्रयोग किया गया है। कह सकते हैं कि ये किसी होटल से कम नहीं है। ये लिफ्टें आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, इन लिफ्टों का यहाँ पर जो प्रयोग कर सकते हैं अगर किसी से आने जाने में
दिक्कत हो तो सीढ़ियों का जो प्रयोग नहीं कर सकता हो तो लिफ्टों से कह सकते हैं कि जा सकते हैं। तो ऐसे में ये एक कह सकते हैं कि एक भव्य इमारत जो बनाई गई है और इसके साथ भावनाएं भी जुड़ी हुई है सिरसा वासियों की, और खास तौर पर पूर्व मंत्री रहे गोपाल कांडा की, क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास उनका था कि एक ऐतिहासिक जो बिल्डिंग बनाई जाए और लोगों को एक जगह दी जाए, एक संस्थान दिया जाए जहां पर वो अपने कार्यक्रम कर सकें। और ये आज वो दिन कह सकते हैं आ गया है, और आज के दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन जो सिरसा वासियों के लिए रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, और पूर्व मंत्री के प्रयास किसी से छिपे हुए नहीं है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को माना भी और उनके नेतृत्व को सराहा भी। जिस तरह से पूर्व मंत्री की ओर से अथक प्रयास किए गए हैं इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, वो बात सबके सामने है प्रदीप। जी बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि ये अथक प्रयास पूर्व मंत्री गोपाल कांडा द्वारा किए गए हैं, उनका परिणाम जो है ये देखने को मिला है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस भव्य इमारत को देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि किस प्रकार से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और दूसरे जो लोग हैं वो भी इससे प्रेरणा लेंगे कि ऐसी भव्य इमारत हमारे शहर में भी बन सकती है। हम भी कह सकते हैं कि इस तरीके का जो इमारत बना करके आम जन को सुख सुविधाएं जो है दे सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, सभी सुविधाओं से लैस ये इमारत है, और सबसे बड़ी बात जो लंबा इंतजार सिरसा वासियों को था आज वो खत्म हो गया है। प्रदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सिरसा वासियों का एक बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की ओर से किया गया।